क्या एमपी में भी लागू होगा महाराष्ट्र का फॉर्मूला? दिल्ली में एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव को लेकर आदेश दिया था। बिना आरक्षण 2 सप्ताह में चुनाव की तारीख घोषित करने का आदेश दिया था। तो दिल्ली में एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सभी की जो है इस फैसले पर नजर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव को लेकर आदेश दिया था। बिना आरक्षण 2 सप्ताह में चुनाव की तारीख घोषित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ट्रिपल टेस्ट का पालन करने की बात कही थी। तो बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी आरक्षण ना देने की भी कही थी बात। मध्य प्रदेश ओबीसी आयोग जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। मध्य प्रदेश सरकार पेश करेगी अपनी रिपोर्ट और सभी की नजर जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होगी। तो मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव को लेकर आदेश दिया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, क्या एमपी में भी लागू होगा महाराष्ट्र का फॉर्मूला और आज सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें सुनवाई होगी और सभी की नजर जो है इस फैसले पर होने वाली है? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के न केवल सियासतदानों के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के 50% से ज्यादा आबादी, मतलब वो आबादी जो ओबीसी वर्ग से है और लगभग जिसका परसेंट मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार 52% है, तो लिहाजा इस आबादी को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ओबीसी पंचायत चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण का क्या रुख रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसा रहेगा ये सब सरकार के आर्गूमेंट पे डिपेंड करेगा, सरकार के सॉलिसिटर जनरल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आज सरकार को ये बताना है कि उन्होंने जो पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिनों दिशा निर्देश दिए थे उसका पालन कितना हुआ है। क्या पिछले दिनों ओबीसी आयोग ने हालांकि ये बात कही थी कि उनका सर्वे का जो काम पूरा हो चुका है, ओबीसी आबादी और उनके वोटर लिस्ट का काम भी उन्होंने लगभग पूरा कर लिया है। तो देखना ये होगा क्या ओबीसी आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, क्या सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो सारे दस्तावेज पेश करेगी। तो इन तमाम मसलों के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रुख तय करेगा। वरना ये बात सच है कि मध्य प्रदेश भी फिर महाराष्ट्र और झारखंड की तर्ज पर चला जाएगा, यानी कि बिना ओबीसी के यहाँ पर भी पंचायत चुनाव कराने के निर्देश देंगे। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में न केवल सरकार के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी एक बड़ा मुद्दा ये बन जाएगा, क्योंकि विपक्ष सरकार पर ठीकरा फोड़ेगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जानबूझकर ओबीसी आबादी को पंचायत चुनाव से दूर किया, लिहाजा उन्होंने कोई सर्वे नहीं कराया, रिपोर्ट नहीं कराया। तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल मध्य प्रदेश की आबादी ओबीसी वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि विपक्ष भी इस पर नजर लगाए बैठा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस बीजेपी ने इसको लेकर कितना फ्रंट फुट पे आकर राजनीति की। कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर ओबीसी वर्ग को अनदेखी करने का आरोप लगाया तो वहीं बीजेपी ने भी बहुत सारे आरोप कांग्रेस पर भी लगाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट का रुख ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जो है क्या ओबीसी के साथ होंगे या बिना ओबीसी के होंगे। तो आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख करता है, सरकार के सॉलिसिटर जनरल क्या अपना पक्ष इस मामले में रखते हैं। जी कुमार इंदर, आज जो है ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट भी तैयार करके आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, तो ये रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जबलपुर आए थे, तो उनसे हमने ये सवाल किया था कि पंचायत चुनाव को लेके ओबीसी के रिजर्वेशन को लेके बहुत मतभेद है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ओबीसी आयोग ने अपना काम पूरा कर लिया है, उनकी रिपोर्ट तैयार है, ओबीसी वर्ग के उन्होंने अलग से जो वोटर लिस्ट है उनका भी सर्वे किया है। तो उनके बयानों के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि ओबीसी आयोग को जो ट्रिपल टेस्ट के सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि यदि पंचायत चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन लेना है तो आपको ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा, तो ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ने उसी बात के कंटेस्ट में कहा था कि उनका काम जो लगभग पूरा है,
तो अभी देखना ये होगा क्या ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को दे दी है, और सरकार को दे दी है तो सरकार आज उस रिपोर्ट को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करता है, या उसके कंटेस्ट में क्या कुछ सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हैं। यदि ये मान लीजिए कि सुप्रीम टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो गई है और ओबीसी आयोग का जो बयान था कि उन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है उसमें ओबीसी आरक्षण को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होगा। यदि नहीं होता है तो पिछली बार भी सरकार ने कहा था कि हम बिना ओबीसी रिजर्वेशन के किसी भी पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव में उतरने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बहुतायत आबादी 52% है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एसएलपी दायर करके सुप्रीम कोर्ट से जवाब समय मांगा था 3 महीने का कि हमें 3 महीने दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी आयोग के आबादी के बिना चुनाव करना न्याय संगत नहीं होगा। तो इन तमाम मसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था, अब वो तारीख आ गई है कि सुनवाई करेगा, सरकारों की दलील देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइमलाइन दी थी, जो दिशा निर्देश दिए थे, वो पूरे हुए हैं कि नहीं। तो आज उन सब का वक्त है देखने का सरकार की क्या कुछ तैयारी है। संभवतः सरकार की तैयारी लगभग पूरी होगी। सरकार भी चाहती है कि ओबीसी के बिना वो चुनाव न कराए। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।